हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखने वाले हैं ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहां पर अब एक नया अध्याय जुड़ते हुए नजर आने वाला है। राजनंदिनी से जुड़ा हुआ जो अतीत है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि राजनंदिनी एक बार फिर से वापस आती हुई नजर आएगी यहाँ पे सीरियल में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग ट्रैक में देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। यहाँ पर राजनंदिनी की फ़ोटो कहाँ है, खुद यहाँ पे अन्नू के सामने आने वाली है, वो भी आर्य के थ्रू। यहाँ पे अन्नू आर्य दोनों को मिलवाती हुई नजर आएगी, लेकिन इस बात से अन्नू को फाइनली ये बात तो समझ आ जाएगी कि राजनंदिनी इस बात से नहीं चिढ़ती है कि आर्य अन्नू और दोनों एक साथ है, क्योंकि वो श्री का पुनर्जन्म है और अन्नू से आर्य इतना प्यार करता है। वह आने वाले अपकमिंग ट्रैक में बहुत देखना मज़ेदार होगा कि यहाँ पे आर्यवर्धन एक ऐसे अतीत में जाने वाला है राजनंदिनी से भरा हुआ कि कहीं ना कुछ तो ऐसे बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं जो खड़ने वाले हैं, और अन्नू को ये बात पता पड़ेगी कि आर्यवर्धन आज भी राजनंदिनी से कुछ यादों में जुड़े हुए हैं। तो यह कैसे लगेगा अन्नू को, क्योंकि अन्नू तो ऐसा ही सोचती है, ऐसा ही चाहती है कि राजनंदिनी के लिए जो भी प्यार था आर्यवर्धन के दिल में वह अब ख़त्म हो जाए। अन्नू के लिए जो भी प्यार है वह बरकरार रहे, लेकिन आर्यवर्धन राजीव भाटिया के रूप में जाता है एक ऐसी जगह जहां पर राजनंदिनी की कुछ चीज़ें हैं, जो राजनंदिनी को कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पास्ट है, जो बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा लिंक है। लेकिन यहाँ पे यशवर्धन लेकर जाता है एक ड्राइंग बनाकर और कहता है कि अन्नू, तुमने जैसा जब से मुझसे राजनंदिनी के बारे में पूछा है ना, तो मेरे को दिन रात सोते बैठते उठते जागते हमेशा दिन रात बस राजनंदिनी ही नाम सुनाई दे रहा है, जिसके चलते मैंने एक स्केच बनाया है। देखो, शायद ये राजनंदिनी हो। जैसे ही वह स्केच खोलकर अन्नू को दिखाता है तो अन्नू उस स्केच को देखती है और लड़की देखती है जिसने साड़ी पहनी है और उसके दूसरे हाथ में उस बच्चे ने हाथ पकड़ा हुआ है। यहाँ पे घुंघराले बाल है, जैसे कि सेम टू सेम यहाँ पे अन्नू ख्वाबों में दिखाया करता था। इस बच्चे को खेलते हुए देखा है, आर्यवर्धन इसी घर में खेलते हुए दिखे थे। यहाँ पे दोनों राजनंदिनी और यशवर्धन, आर्यवर्धन नहीं है यशवर्धन। अब यहाँ पे अन्नू को बहुत हैरानी होती है कि यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो याद है यशवर्धन के दिमाग में राजनंदिनी की ज़रूर है, तभी वो कहीं ना कहीं स्केच बना रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब मीरा देखती है तो मीरा भी हैरान रह जाती है। मीरा अकेले रूम में यश को लेके जाती है और यश से सारी बातें पूछने की जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो अन्नू से क्या बात कर रहा था और राजनंदिनी कैसे दिखती थी और क्या करती थी, क्योंकि क्या हुआ था उसके साथ। लेकिन जैसे ही मीरा ये सब पूछती है, यशवर्धन को फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं और वह एंजाइटी का शिकार हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा भागना फिरने शुरू कर देता है। और ये सब देख के गायत्री माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो गायत्री माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे राजनंदिनी के बारे में पूछ रहे हैं सब लोग, क्या है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गायत्री माँ कहती है कि मेरे बेटा तुम शांत रहो, मैं देखती हूँ जो तुमसे परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, देखना दिलचस्प होने वाला है।